जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है सभी का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज इस एपिसोड में एपिसोड नंबर 10 में हम देखने वाले हैं क्राइटेरिया ऑफ न्यूट्रिएंट एसेंशियलिटी। कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं लेकर के आया हूँ इस एपिसोड में। तो जो ये एपिसोड आपके लिए चलाया जा रहा है, ये सभी जो है यूपीएलटी ग्रेड एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एजीटीए, एएफओ, एमएससी, एजी, आईसीआर, पीजी और स्टेट के प्री पीजी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है। और आज का जो टॉपिक है वो है क्राइटेरिया ऑफ न्यूट्रिएंट एसेंशियलिटी, तत्वों की अनिवार्यता के मापदंड। ठीक है। तो क्राइटेरिया ऑफ न्यूट्रिएंट एसेंशियलिटी जो है कितने हैं, सबसे पहले तो बात करते हैं कितने क्राइटेरिया हैं। 3 क्राइटेरिया हैं। कितने क्राइटेरिया हैं? 3 क्राइटेरिया हैं। क्राइटेरिया ऑफ न्यूट्रिएंट एसेंशियलिटी किसने दिया था? तो अर्नन एंड स्टाउट ने दिया था। इट वाज गिवन बाय अर्नन एंड स्टाउट। ठीक है। अर्नन एंड स्टाउट ने दिया था 1939 में। ठीक है। तो पहला यहां पर क्या लिखा हुआ है? अ न्यूट्रिएंट इज कंसिडर्ड एज एसेंशियल दैट फॉलो द फॉलोइंग क्राइटेरिया। वैसे आपको पता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट कितने हैं? 17 है। तो ये 17 न्यूट्रिएंट जो है, ये जो 3 क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे, ये तीनों क्राइटेरिया को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। तो जो भी न्यूट्रिएंट हैं 17, वो इन तीनों क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, इसलिए उनको एसेंशियल न्यूट्रिएंट कहते हैं, जिनकी संख्या नंबर कितने हैं? 17 होते हैं। 4 और हमारे पास होते हैं जिनको बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कहा जाता है, बट ये एसेंशियल नहीं होते हैं। तो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, आइए देखते हैं। तो पहला क्राइटेरिया क्या लिखा हुआ है? अ डिफिशियंसी ऑफ एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट मेक इट इम्पॉसिबल फॉर द प्लांट टू कंप्लीट द वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। इट मीन्स टू से डेट अगर प्लांट में किसी भी इन 17 जो प्लांट न्यूट्रिएंट हैं, इनमें से किसी एक की कमी हो गई और उस कमी की दशा में, ठीक है, अगर डेफिशिएंसी हो गई, तो उस कमी की दशा में पौधा जो है, प्लांट जो है, दे कैन नॉट कंप्लीट देयर वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। वो अपनी वानस्पतिक वृद्धि और जो है जननिक वृद्धि नहीं कर पाएगा। ना तो उसमें जो है स्टेम की ग्रोथ होगी, ना लीव्स आएंगी, ना ब्रांचिंग होगी, ना फ्लावरिंग होगी, ना फ्रूटिंग होगी। ठीक है। वही लिखा है, किसी आवश्यक पोषक तत्व की कमी से पौधे के लिए अपने जीवन चक्र की वानस्पतिक या प्रजनन अवस्था को पूर्ण करना असंभव हो जाता है। मतलब अगर पौधों में पोषक तत्व की कमी हो गई तो पौधा अपना वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो ये पहला क्राइटेरिया हो गया। ठीक है। टोटल कितने हैं? 3 क्राइटेरिया हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका द डिफिशियंसीज स्पेसिफिक टू द एलिमेंट कैन बी प्रिवेंटेड और करेक्टेड ओनली बाय सप्लाइंग दैट एलिमेंट। मतलब ये है कि मान लीजिए अगर प्लांट में नाइट्रोजन एलिमेंट की क्या हो गई? डेफिशिएंसी हो गई। तो अगर हम सोचे कि नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को अगर हम फास्फोरस से पूरा कर दें तो नहीं कर पाएंगे। नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को नाइट्रोजन से ही पूरा किया जा सकता है। ठीक है। फास्फोरस से पूरा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो डिफिशियंसी जिस एलिमेंट की है उसी एलिमेंट से पूरा होगी, दूसरा एलिमेंट उसको पूरा नहीं कर पाएगा। बात समझ में आई? जैसे प्लेइंग 11 होती है, उसमें अगर ओपनर है तो ओपनर का काम ओपनर ही करेगा, कोई ऑलराउंडर नहीं करेगा। तो वही चीज है कि यह कमी विशिष्ट तत्व के लिए होती है और इसे केवल उस तत्व आपूर्ति करके ही रोका या ठीक किया जा सकता है। अगर प्लांट में नाइट्रोजन की कमी है तो इट विल बी करेक्टेड ओनली फ्रॉम नाइट्रोजन, नॉट फॉर अदर एलिमेंट। ठीक है। अदर एलिमेंट के लिए ये स्टेटमेंट नहीं है। ये जो है सिर्फ नाइट्रोजन की कमी को नाइट्रोजन ही पूरा कर सकता है, दूसरा तत्व पूरा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट जो है लास्ट क्राइटेरिया है, द एलिमेंट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है उपापचयी क्रियाएं, जिसमें 2 प्रोसेस होती हैं। एक आपकी होती है कैटाबॉलिक प्रोसेस और दूसरी होती है एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है। कैटाबॉलिक का मतलब
होता है किसी चीज का टूटना, ब्रेक डाउन, जैसे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या है? एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक का मतलब होता है किसी चीज का बनना, फॉर्मेशन। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या है? जैसे फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस। दोनों को हम जो है कंबाइनली क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो अगर डायरेक्टली है प्लांट न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? प्लांट की कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक और जो है मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। क्वाइट अपार्ट फ्रॉम इट्स पॉसिबल इफेक्ट इन करेक्टिंग सम रियल और केमिकल कंडीशंस ऑफ द सॉइल और अदर कल्चर मीडिया। वही लिखा है, यह तत्व पौधों के चयापचय या उपापचय में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है। मिट्टी या अन्य संवर्धन माध्यम की कुछ सूक्ष्मजीवी या रासायनिक स्थितियों को ठीक करने में इनके संभावित प्रभावों को अलावा, ठीक है, वो तो करते ही करते हैं। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो न्यूट्रिएंट हैं मिट्टी में फिजिकल कल जो कंडीशन उसको तो अच्छा करते ही करते हैं, लेकिन जो प्लांट हैं, जो 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, ये डायरेक्टली क्या होते हैं? मेटाबॉलिक जो है प्रोसेस में प्लांट के इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये 3 क्राइटेरिया थे। पहला, अगर प्लांट में जो है न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा? प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। नेक्स्ट क्या है? इफ द डिफिशियंसी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट देन इट करेक्टेड ओनली सेम एलिमेंट नॉट फॉर अदर, ठीक है। मतलब ये है कि सिर्फ उसी एलिमेंट से उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। दूसरे तत्व की कमी जो है उसको पूरा नहीं करेगी। नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन के ही सप्लाई से उसको जो है पूरा कर सकते हैं डिफिशियंसी को, ठीक है। और तीसरा क्या है? द प्लांट न्यूट्रिएंट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये 3 क्राइटेरिया थे। अगला क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव रिक्वायरमेंट्स। ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट रिलेटिव रिक्वायरमेंट के बेसिस पर किसने दिया था? अर्नन एंड स्टाउट ने दिया था। कब दिया था? 1939 में। और इन्होंने क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी भी दिया था, ठीक है। एंड लेटर मॉडिफाइड बाय अर्नन। तो अर्नन ने बाद में इसमें क्या क्या किया? मॉडिफिकेशन किया था 1954 में। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किसने दिया था पूछा जाए तो आप अर्नन स्टाउट ही बताएंगे। अगला है पोषक तत्वों का उनकी सापेक्ष आवश्यकताओं के आधार पर वर्गीकरण, जो है अर्नन और स्टाउट ने 1939 और बाद में अर्नन द्वारा 1954 में इसको संशोधित किया था। नेक्स्ट क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट बेस्ड ऑन देयर बायोकेमिकल बिहेवियर एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन। अब प्लांट न्यूट्रिएंट जो हैं उनका क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर बताया जा रहा है? बायोकेमिकल बिहेवियर और फिजियोलॉजिकल फंक्शन के बेसिस पर। इसका क्लासिफिकेशन किसने दिया था? मैंगल एंड क्रिक, ठीक है। किसने दिया था? मैंगल एंड क्रिक ने दिया था 1987 में, ठीक है। तो फंक्शंस और फिजियोलॉजिकल जो प्रॉपर्टी है प्लांट न्यूट्रिएंट, उसका क्लासिफिकेशन किसने दिया था? मैंगल एंड क्रिक ने दिया था 1987 में। पोषक तत्वों का उनके जैव रासायनिक व्यवहार और शारीरिक की कार्यों के आधार पर वर्गीकरण मैंगल और क्रिक ने 1987 में दिया था। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। अगला क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस एंड कंटेंट इन प्लांट टिश्यू। इट वाज गिवन बाय इमिल ट्रॉग एंड एंजल बर्ड, ठीक है। तो पौधों में जो है पोषक तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर? कार्यों के आधार पर और उनकी मात्रा के आधार पर, ठीक है। इसका वर्गीकरण जो है वो इमिल ट्रॉग और एंजल बर्ड ने दिया था। पौधों के उत्तकों में उनके कार्यों और सामग्री के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण एमिल ट्रॉग और एंगल बर्ड ने दिया था, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। अगला क्या है? मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो माइक्रो होता है जिसमें आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये आते हैं। और इसमें 3 बेसिक होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो माइक्रो हो गए। मैक्रो हो गए। माइक्रो में क्या होते हैं? जैसे आपका 7 होते हैं, उसमें जो है आपका क्या बोलते हैं 8, उसमें हाँ 8 होते हैं, ठीक है। जो है 9 जो होते हैं उसमें अलग होते हैं, 9 को छोड़ करके बाकी जितने 8 हैं वो आपके क्या होते हैं? माइक्रो होते हैं। तो 8 आपके माइक्रो होते हैं। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी में एनपीके होते हैं,
सेकेंडरी में कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर होता है, और बेसिक में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। तो 8 माइक्रो होते हैं, जैसे क्लोरीन है, ठीक है, फेरस है, आपका इसमें मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, ठीक है, ये सब है, ये माइक्रो में आते हैं। तो ये किसने दिया था? लोमिस एंड सल ने दिया था 1937 में। मेटाबॉलिक और फंक्शनल न्यूट्रिएंट और दैट प्ले अ रोल इन प्लांट मेटाबॉलिज्म और नॉट इट्स रोल इज स्पेसिफिक। जो बेनिफिशियल मैंने बताए थे, 4 जो होते हैं, 4 बेनिफिशियल होते हैं, ये एसेंशियल नहीं होते हैं। ये कभी कभी क्या होता है, स्पेसिफिक कंडीशन में ये एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के एज ए वर्क करते हैं। जैसे इसमें वेनेडियम है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है और सोडियम है। ये किसने दिया था? डीजे निकोलस ने दिया था 1963 में, ठीक है, ये 1963 में बताया था। नेक्स्ट क्या है? एसेंशियल एलिमेंट कितने हैं? प्लांट के लिए 17 है, के लिए कितने? 18 है, और ह्यूमन के लिए 19 है। अपटेक ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट इज एक्सप्रेस्ड इन किलोग्राम पर 100 ग्राम प्रोड्यूस। अपटेक ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट इज एक्सप्रेस्ड इन जो है ग्राम पर 100 केजी, ठीक है, केजी प्रोड्यूस। नेक्स्ट क्या है? ऑर्गेनिक मैटर इज मेजर सप्लायर ऑफ सोडियम एंड सल्फर। यहाँ पर किलोग्राम होगा, ठीक है, किलोग्राम पर 100 केजी प्रोड्यूस, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर इज मेजर सप्लायर ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है? सॉइल में नाइट्रोजन और सल्फर को प्रोड्यूस करता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट में कौन कौन से, जो मैंने बताया था, स्ट्रक्चरल या बेसिक कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्राइमरी में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास आते हैं, सेकेंडरी में कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर आते हैं। माइक्रो में आपके जो चिलेटिक हैं, ठीक है, इसमें फेरस, कॉपर, जिंक, मैग्नीज। अदर्स में बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल, ये आपके आते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये आज का जो है एपिसोड कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, राधे राधे।